प्राइस elasticity of supply क्या है? It is responsiveness of quantity supplied with reference to change in price. So there are different kind of elasticities of supply and different commodities respond differently to a given change in price, and it depends upon the degree of responsiveness of the quantity supplied to the price change. And there are 5 kind of price elasticities of supply. Degree of responsiveness क्या है? Means respond करने की डिग्री कैसी है, कितनी है. अगर परसेंटेज चेंज इन प्राइस में 1 रुपी से हुआ है तो क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा रिस्पॉन्ड कर रही है या फिर कम रिस्पॉन्ड कर रही है. तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं परफेक्टली इलास्टिक सप्लाई. सप्लाई ऑफ अ कमोडिटी चेंजेस विदाउट चेंज इन प्राइस, इट इज कॉल्ड परफेक्टली इलास्टिक. तो इसमें क्या होता है, इनफाइनाइट सप्लाई होती है एक पर्टिकुलर प्राइस पर, जो कि एक इमेजिनरी कंसेप्ट है, ऐसा कभी नहीं होता. लेकिन हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं. तो मैंने यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दिया है और उसके साथ एक कर्व भी बना दिया है. इसका क्या मतलब है कि प्राइस 30 ही है बट प्रोड्यूसर कभी 100 यूनिट्स बेचना चाह रहा है, फिर 200 बेचना चाह रहा है एंड 300 यूनिट्स बेचना चाह रहा है. तो इसमें जो सप्लाई कर्व है वो कैसा बना है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है विच इज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस. ये सिचुएशन कभी एग्जिस्ट नहीं करती है. मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब प्राइस में तो चेंज हो ही नहीं रहा है तो नीचे क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा. एंड जब किसी भी नंबर के नीचे, मतलब कि जब हम किसी भी नंबर को डिवाइड 0 से करते हैं तो हमको इन्फिनिटी मिलती है. डजंट मैटर ऊपर कुछ भी हो, मतलब ऊपर कोई भी नंबर हो, हमें नहीं फर्क पड़ता है. फिर The second case is perfectly inelastic supply when the supply does not change with change in price. यहाँ पे भी मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया और एक कर्व बनाया है. यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि प्राइस 20 हुआ, 30 हुआ, 40 हुआ, बट स्टिल जो सप्लाई है वो प्रोड्यूसर 20 यूनिट्स की ही करना चाहता है. मीन्स प्राइस कुछ भी हो, सप्लाई वही है. सो प्राइस के चेंज होने से क्वांटिटी सप्लाइड रिस्पॉन्ड नहीं कर रही है. मतलब अगर आप इलास्टिक का मतलब देखो तो क्या होता है कि मतलब कि खिंचाव कितना है, यहाँ पर प्राइस चेंज हो रहा है लेकिन सप्लाई चेंज ही नहीं हो रही, मतलब खिंचाव है ही नहीं. इसीलिए ये क्या है, परफेक्टली इन इलास्टिक सप्लाई. यहाँ पे सप्लाई कर्व कैसा बना है, वाई एक्सिस के पैरेलल है. अब देखो क्वांटिटी सप्लाइड नहीं चेंज हो रही है, प्राइस चेंज हो रहा है. व्हेन Q1 माइनस Q होगा तो 0 आएगा. हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई यहाँ पर 0 होती है बिकॉज इट इज परफेक्टली इन इलास्टिक. तो हमारा जब क्वांटिटी सप्लाइड में चेंज ही नहीं आ रहा है तो जब आप Q1 माइनस Q करोगे तो 0 आएगा, विच मीन्स कि जो न्यूमरेटर है वो 0 है और डिनोमिनेटर में फिर कोई भी नंबर हो तो एट लास्ट हमको 0 ही मिलेगा. That's why elasticity of supply here is 0. Now let's see highly elastic supply, और जिसको आप elastic supply भी बोल सकते हो. So when the percentage change in quantity supplied is more than the percentage change in price, then सप्लाई ऑफ सच कॉमोडिटी इज कॉल्ड इलास्टिक. यहाँ पे क्या होता है, जो हमारी इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है वो ग्रेटर देन 1 होती है. तो यहाँ पे हमने एक एग्जाम्पल लिया है और ये हमने एक कर्व बना दिया. सो प्राइस 10 से 15 हो गया तो चेंज कितने का आ रहा है, 50% का आ रहा है. बिकॉज अगर आप 10 का हाफ करोगे तो 5 होता है, उतने का ही यहाँ पे इंक्रीज हुआ है. अब आप सप्लाई में देखो कितने का चेंज हुआ है, 100% चेंज हुआ है बिकॉज डबल हो गया है. सो ऑफ कोर्स सी बात है 100% चेंज हुआ है. अगर आपको नहीं आ रहा है ऐसे कैलकुलेट करना तो आप फिर परसेंटेज चेंज इन प्राइस जो हमने फॉर्मूला पढ़ा है उससे निकालिए और परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड निकालिए. तो आप कैसे निकालेंगे, विच इज चेंज इन प्राइस अपॉन P इंटू 100 विच इज P1 माइनस P अपॉन P इंटू 100 और हमको मिल जाएगा 50. मीन्स परसेंटेज चेंज इन प्राइस इज 50. परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड सेम उसी तरीके से निकालेंगे. सो वी आर गेटिंग 100%. सो देखो यहाँ पे जो हमारा चेंज इन क्वांटिटी सप्लाइड है ना इज मोर देन द परसेंटेज चेंज इन प्राइस. मतलब कि अगर प्राइस 1 रुपीज से चेंज हो रहा है तो क्वांटिटी सप्लाइड ज्यादा से चेंज हो. तो यहाँ पे जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है वो कितनी है, वो 2 है. मतलब अगर प्राइस में 1% चेंज आएगा तो क्वांटिटी सप्लाइड में 2% चेंज आएगा. तो इसीलिए ये क्या है, हाईली इलास्टिक सप्लाई है. मतलब प्राइस में थोड़ा भी चेंज आएगा तो क्वांटिटी सप्लाइड में बहुत ज्यादा चेंज आएगा. नाउ लेस इलास्टिक सप्लाई, जिसको हम इन इलास्टिक सप्लाई भी बोलते हैं. इन इलास्टिक है मतलब खिंचाव कम है. सो व्हेन द percentage change in quantity supplied is less than the percentage change in price, then supply for such a commodity is said to be less elastic. तो यहाँ पर क्या होता है, जो elasticity of supply है वो less than 1 होती है. हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है और एक कर्व बनाया, लेकिन क्वांटिटी सप्लाइड 100 से 140 हो गई तो चेंज कितने का है, सिर्फ 40% का चेंज है, 100 का 40%, राइट.
तो यहाँ पर हमको मिली इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। आप इसका ग्राफ देखो, क्वांटिटी सप्लाइड सिर्फ इतने से चेंज हुई है और प्राइस में चेंज देखो कितना ज्यादा हुआ है। और अगर आप पहले वाला देखोगे कर्व, वहां पर देखो प्राइस में चेंज कम है और यहाँ पर चेंज ज्यादा है। सो इन लेस इलास्टिक सप्लाई और इन इलास्टिक सप्लाई QQ1 is proportionately less than PP1, therefore the elasticity of supply is less than 1। मतलब प्राइस में जो चेंज आएगा QS जो क्वांटिटी सप्लाइड है उसमें उससे भी कम आएगा। द लास्ट इज यूनिटरी इलास्टिक सप्लाई। में क्या होता है, जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होती है वो इक्वल टू 1 होती है। मींस कि जो परसेंटेज चेंज है क्वांटिटी सप्लाइड में वो इक्वल होता है परसेंटेज चेंज इन प्राइस। मींस अगर प्राइस में जितना भी चेंज होगा उतना ही क्वांटिटी सप्लाइड में भी होगा। अगर प्राइस में 1% से चेंज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड में भी 1% से होगा। अगर प्राइस में 100% से चेंज होगा तो क्वांटिटी सप्लाइड में भी 100% से होगा। पे हमारा जो ES है, जो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई है, वो 1 आ रही है। मतलब जितना चेंज प्राइस में हो रहा है